अगर परमेश्वर जानते थे तो उन्होंने लूसीफर को क्यों बनाया? क्योंकि सारी मुसीबत की जड़ लूसीफर ही है। यहां पर थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा आपसे। परमेश्वर ने लूसीफर को परफेक्ट बनाया था तो उसके अंदर घमंड कैसे आया, अर्थात बुराई कैसे आई? ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं आदम के पास और हवा के पास आपको लेकर आता हूं। परमेश्वर ने आदम और हवा को भी कैसे बनाया? परफेक्ट, अपने स्वरूप और अपने इमेज में। तो वो कैसे किसी के लालच में गिर गए? तो जब परमेश्वर मनुष्य को चुनने की शक्ति देता है और फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, वो फ्रीडम ऑफ चॉइस में सब कुछ रहता है। मैं अपने आप को देखकर खुश हो जाऊं या फिर मैं किसी और की बात सुन लूं। तो यहां पर जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, परमेश्वर ने लूसीफर को और सारे स्वर्गदूतों को भी जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया था। यस माय डियर फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना जो मैं कह रहा हूं। परमेश्वर ने जो है लूसीफर को जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया। अब लूसीफर ने क्या किया? अपने सुंदरता के ऊपर उसको क्या हुआ, अरे वाह मैं इतना अच्छा दिखता हूं, ये मैं इतना अच्छा दिखता हूं, ये जो मैं वाली बात है, उसने क्या किया है? अपने आप के अंदर एक ऐसा एक विचार खड़ा कर दिया कि मैं तो बाकियों से अच्छा दिखता हूं, और उसके मन में यही चीज जो है घमंड के रूप में आगे आ गया। दूसरा, आपने कहा कि लूसीफर ही सभी चीज का जड़ है। बिल्कुल नहीं, एक तरीके से आप सही हो, उसने शुरू किया, लेकिन उसके उसके ललचाने को सीरियसली किसने ले लिया? हवा ने। तो जितना जिम्मेदार लूसीफर है उतना ही जिम्मेदार हवा भी है, क्योंकि शैतान ने उनको बहकाया, लेकिन परमेश्वर ने तो उनको कहा था कि आपको ये चीज नहीं करना है। तो उन्होंने भी जो है अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस का गलत इस्तेमाल किया। तो दोनों ने इस्तेमाल किया। आज काफी सारे लोग जो हैं शैतान के ऊपर ही दोष लगाते हैं, भाई आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों कर दिया, अब भाई क्या कर रहे हैं, शैतान ऐसा कर देता है। शैतान भी बोलेगा भाई साहब यार पूरा पूरा मेरे ऊपर ही बिल फाड़ोगे क्या? आप सोचोगे कि फ्रांसिस भाई आप क्या शैतान का साइड ले रहे हो? नहीं, मैं आपको बाइबल बता रहा हूं। जितना जिम्मेदार शैतान है उतना जिम्मेदार मनुष्य भी है। आज मेरे प्रिय भाई बहन, जवान लड़के लड़कियां, आज पूरा दिन आपका नजर कैसा था, आपका सोच विचार कैसा था, आपका मोबाइल में क्या था, आप जानते हो। तो क्या इसमें भी आप शैतान को दोष लगाएंगे? नहीं। एक पाप होता है जो व्यक्तिगत रूप में इंसान किया जा करता है। और आपका जो पहला सवाल है, परमेश्वर जानते थे उन्होंने लूसीफर को क्यों बनाया, और उसका जवाब मैंने दे दिया कि परमेश्वर जो है, अब मैंने पिछले लाइव में कहा, परमेश्वर का सॉवरेंटी ये भी कहता है कि आज कमेंट्स में जितने लोग माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वो भी जो है सृष्टि के पहले ही परमेश्वर जानते थे। तो आपका सवाल क्या ये भी है कि क्या तो परमेश्वर ने इन लोगों को भी क्यों बनाया? तो परमेश्वर का सॉवरेन नॉलेज जो है वो जानता है कि यहाँ पर सुनने वाले, कमेंट्स करने वालों में से कितने लोग स्वर्ग जाएंगे और कितने लोग नहीं जाएंगे। वो परमेश्वर का सॉवरेन नॉलेज है। और परमेश्वर यदि सृष्टि नहीं करते कि ये सोचकर अरे बाप रे करोड़ों लोग जो है वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, फ्रांसिस को गाली देंगे, आपको गाली देंगे, ईसाइयों को जलाएंगे, मिशनरियों को मारेंगे, तो मैं नहीं सृष्टि करता हूं। ये परमेश्वर के एसेंशियल नेचर पर सवाल उठाता है, परमेश्वर को एक डरपोक के रूप में दिखाता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल मैं दोबारा दे रहा हूं। आई थिंक आपके साथ फ्रांसिस में मैंने ये एग्जांपल दिया था। आपके माता पिता को पहले से पता है कि ये दुनिया में पाप है, ये दुनिया में करप्शन है, ये दुनिया में लोभ लालच है, एक दूसरे को धोखा देते हैं, दर्द है, बीमारी है, तो फिर भी क्यों उन्होंने शादी की और आपको जन्म दिया? तो क्या आप उनको हम ये सवाल पूछेंगे कि तुम बहुत बुरे हो, तुम जानते हुए भी मेरे को इस दुनिया में तुमने जन्म दिया है? बिल्कुल नहीं। ये उनका प्रेम है, माता पिता का प्रेम है, जो अपने ही जैसे लिटिल वंस को, ब्यूटीफुल लिटिल वंस को इस दुनिया में लाना चाहते हैं। वैसे ही परमेश्वर प्रेम है, और ये ट्रिनिटी ही एक्सप्लेन कर सकता है। दूसरे भगवान एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि अल्लाह है, वो संख्या पूर्वक एक है, तो आप कह सकते हो अगर अल्लाह प्रेम करता है तो कब प्रेम किया उसने? सृष्टि के पहले या सृष्टि करने के बाद? यदि सृष्टि करने के बाद कोई भगवान प्रेम करता है तो उस भगवान को जो है सृष्टि करके कोई एक चीज चाहिए जिस पर प्रेम दिखाए, तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन बाइबल का खुदा त्रिएक होने के कारण वो इंडिपेंडेंट खुदा है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। तो दुनिया बनने से पहले भी गॉड इज लव। कैसे गॉड इज लव? यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, मुझे वो महिमा दे जो सृष्टि के पहले मेरे पास थी। और इससे हमें पता चलता है कि सृष्टि के पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ थे और वो आपस में प्रेम कर रहे थे, और वो प्रेम का आउटफ्लो ही जो है आप और मैं हूं, मनुष्य की जाति इस अस्तित्व में आई है। तो आपको सवाल क्लियरली समझना है। लूसीफर को परमेश्वर ने पहले ही जाना है कि वो पाप करेगा, ये भी जानते थे कि आप मैं सब पाप करेंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सृष्टि किया। इसका उदाहरण समझने के लिए मैंने आपको माता पिता वाला एग्जाम्पल दिया। तीसरा, हम ये नहीं कह सकते कि सबका जड़ वही है, शुरू उसने किया है, लेकिन उसे समाप्त करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हाथ में दिया है। मरकुस की किताब 16वां अध्याय में आप पढ़ सकते हो कि वहां पर एक बिलीवर को यीशु मसीह ने क्या अधिकार दिया है। और फाइनली
अम, घमंड कैसा आया उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस में ये भी अनुमति है।